गायत्री मंत्र का 8वां अक्षर न्य हमें प्रकृति के अनुकूल जीवन बिताने की शिक्षा देता है। डे 2 प्राकृतिक सौंदर्य। प्रकृति में वास्तविक सुंदरता है। आजकल के फैशन के भार से युक्त पुरुष या स्त्री को लोग सुंदर समझते हैं, उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। यह भ्रम मात्र है। वास्तविक सौंदर्य तो पूर्ण रूप से विकसित, परिपुष्ट और स्वस्थ शरीर में है। प्रत्येक पुट्ठे और मांसपेशी में स्वाभाविक सौंदर्य है। जिस पुरुष या स्त्री के शरीर में लाल रक्त प्रवाहित होता है, जिसके शरीर में स्वाभाविक लालिमा वर्तमान है, जिसका सारा अंग संतुलित है, ना कोई पतला, ना कोई मोटा, ना कोई चर्बी युक्त, ना पेट ही बढ़ा हुआ है, नेत्र सुंदर और चमकदार हैं, त्वचा कोमल और लाल है, फेफड़े परिश्रम सहन कर लेते हैं और गहरी नींद और आराम देते हैं, शुद्ध जल से ही जिनकी प्यास शांत होती है, चूरन चटनी पर जिनकी जिह्वा नहीं लपलपाती, जिनके स्वभाव में ना चिड़चिड़ापन है, ना क्रोध, ना उतावलापन, उदासी या निरुत्साह है, ऐसे स्वस्थ मनुष्य को ही पूर्ण सुंदर कहना तार्किक है। एक प्रकृति प्रेमी के शब्दों में, मोर के नीले हरे पंख, सिंह की अयाल, बारहसिंगा के उलझे हुए लंबे सींग, सांड के चौड़े कंधे, मुर्गे की कलंगी, सांप का चौड़ा फन, बिलाव की लंबी पूंछ को सुंदर मानने से कौन इनकार कर सकता है। पशु पक्षियों में सारी सुंदरता नर वर्ग को मिली है। प्रकृति ने जहाँ मानव को सुंदरता प्रदान की, वहीं शक्ति भी दी है। वस्तुतः मानव का सौंदर्य उसकी शक्ति में निहित है। उसका सौंदर्य उसकी शक्ति द्वारा प्रस्फुटित होता है। मानव पूर्ण स्वस्थ और सुंदर बना रहना चाहता है या कुरूप से सुरूप होना चाहता है, तो उसे प्रकृति का आश्रय ग्रहण करना होगा, प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। व्यायाम और प्राकृतिक भोजन के द्वारा शरीर को, प्रत्येक मांसपेशी को संतुलित रूप से विकसित करना होगा, शक्ति का अर्जन करना होगा, तभी हम सुंदर बन सकेंगे। प्रकृति में ही वास्तविक सुंदरता विद्यमान है। चेहरे पर लाल रंग पाउडर क्रीम पोतने से क्या लाभ, वह तो पानी से धुल जाएगा। यदि शरीर में मांस, स्वस्थ रक्त, उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य नहीं, तो उसे रेशमी कपड़ों या आभूषणों से अलंकृत करने से क्या सौंदर्य प्राप्त हो सकेगा। वास्तविक सौंदर्य जो चिरस्थायी है, जिसमें ईश्वरत्व प्रकट होता है, वह प्राकृतिक सौंदर्य ही है। प्रकृति हमारी भूलें सुधारती है। हमारे शरीर की रचना ही कुछ ऐसी बनाई गई है कि प्रकृति अवांछनीय विजातीय द्रव्यों, संचित विषों, गंदी वस्तुओं या विषैले पदार्थों को भिन्न भिन्न द्वारों से निकालकर बाहर करती रहती है। हमारी छोटी मोटी भूलों जैसे खान पान का असंयम, अत्यधिक थकान, चलते फिरते उठते बैठते जीवन शक्तियों की न्यूनता इत्यादि को प्रकृति स्वयं ठीक करती है और प्रायः प्रकृति के इस उपयोगी कार्य का हमें पता भी नहीं चलता। सृष्टि के सभी जीव जंतु इन्हीं प्राकृतिक क्रियाओं से स्वस्थ रहते हैं। प्रकृति ने प्रत्येक शरीर में ऐसे द्वार रखे हैं जिनके द्वारा विषैले पदार्थ स्वयं निकलते रहते हैं और हमारी आकृति में यथोचित सुंदरता को अक्षुण्ण रखते हैं। यदि प्रकृति इस महान कार्य को अपने आप स्वाभाविक गति से संपन्न न करती, तो हमारे शरीर बेढंगे हो जाते, विषमता उत्पन्न हो जाती। हम लोग रोज ही अपच, कब्ज, फोड़े फुंसी, सिर दर्द या अन्य ऐसे ही छोटे मोटे रोगों के शिकार रहा करते। भाग्यवश ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के अंदर व्याप्त प्रकृति इन विषैले पदार्थों से निरंतर संघर्ष करती रहती है, अनावश्यक पदार्थों को शरीर में ठहरने नहीं देती और हमारे साधारण शारीरिक विकारों को दुरुस्त करती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।